तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। सभी देशों के टीम का ऐलान भी हो चुका है। सिर्फ भारतीय टीम के खिलाड़ियों का ऐलान होना अभी भी बाकी है। दोस्तों आपको मालूम ही है, अभी 220 मैचेस अफगानिस्तान के खिलाफ बाकी है और उसके बाद 5 सीरीज के टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया खेलने वाली है और उसके बाद आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। तो उसके पहले बोला जा रहा है कि टीम इंडिया का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उसमें ऑलराउंडर, उसमें बैटिंग विद कीपर हमारे संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। दोस्तों आपको मालूम ही है कि अफगानिस्तान के खिलाफ संजू सैमसन का टीम 16 में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उनका टीम 11 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। पहले मैच में भी संजू सैमसन को खेलने के लिए नहीं मिला था और बोला जा रहा है कि आगे के 2 मैचेस में भी संजू सैमसन खेल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों बोला जा रहा है कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें तो संजू सैमसन का नाम दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा इसमें। और कौन से दो दिग्गज बैट्समैन और विकेटकीपर का नाम इस रेस में आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों संजू सैमसन की जगह पर इन 2 विकेटकीपर बतौर बल्लेबाज का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि संजू सैमसन का T20 वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन है। भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप से पहले अब 2 ही T20 मुकाबले बचे हैं और उसमें संजू सैमसन का नाम नहीं है। और अगर वो 2 मैचेस में खेलते भी है तो उनके सामने खुद को साबित करने के लिए, उनका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ज़्यादा मौका नहीं है। लेकिन बोला जा रहा है कि जितेश शर्मा एक शानदार फॉर्म में है, वो शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। और दोस्तों आपको मालूम ही है कि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पहली ही मैच में बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी की थी, अच्छा प्रदर्शन दिया था और उनके पास और भी 2 मौके हैं तो उसमें वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर दोस्तों जितेश वर्मा का नाम भी नहीं आता है वर्ल्ड कप में तो ईशान किपर एज अ बतौर बल्लेबाज विकेट कीपर हो सकते हैं। और दोस्तों आपको मालूम ही है कि संजू सैमसन को T20 में बहुत ही कम मौके मिल गए हैं। आपको मालूम ही होगा कि उन्होंने आखिरी जो T20 खेला था 2023 में आयरलैंड में, वो आखिरी उन्होंने T20 मैच खेला था। उसके बाद उनको किसी भी मैच में मौका नहीं मिला है। लेकिन अभी अफगानिस्तान में उनका नाम तो दर्ज हो चुका है, मौका मिल गया है, लेकिन पहले मैच में वो खेले नहीं थे, उनका नाम नहीं आया था और शायद ही 2 मैचेस में उनका नाम आ सकता है। लेकिन वो भी उनको परफॉर्मेंस देने के लिए 2 मैचेस कम पड़ जाने वाले हैं। संजू सैमसन को बतौर बल्लेबाज भी शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छे विकेट कीपर भी है, लेकिन एक बतौर बल्लेबाज हमारे पास बहुत ही बड़ी तगड़ी टीम है तो उनको एक बतौर बल्लेबाज भी टीम में शामिल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास विकेट कीपर एक अच्छे हैं और अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक हमारे लगभग खिलाड़ी तय होते हैं और वही सिलेक्ट हो जाते हैं। तो फिर बतौर बल्लेबाज संजू सैमसन को सिलेक्ट करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है दोस्तों। तो अगर हम T20 वर्ल्ड कप की अगर नॉर्मल टीम भी देखते हैं तो उसमें रोहित शर्मा तो हो ही सकते हैं, शुभमन गिल, जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या का चांसेस है आना, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह पक्के हो सकते हैं। ये 7 खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। तो फिर बतौर बल्लेबाज संजू सैमसन का सिलेक्शन होना मुमकिन नहीं लग रहा है। दोस्तों इसके बाद तो ऑलराउंडर आएंगे और स्पिनर्स आएंगे, बल्लेबाज जो
अच्छी गेंदबाजी करते हो, तेज गेंदबाज भी उसके बाद आएंगे। तो 15 के खिलाड़ियों में संजू सैमसन का नाम तो यहाँ पे दिखता ही नहीं है दोस्तों। तो 1 से लेकर 7 तक तो हमारी टीम तय ही है, तो उसमें संजू सैमसन फिट बैठना मुमकिन नहीं लग रहा है। और अगर हम एज अ T20 का संजू सैमसन का करियर देखें तो दोस्तों इन सभी, अगर हम बात करें कि 1 नंबर से 7 नंबर तक संजू सैमसन को मौके दिए गए थे, लेकिन उस मौके का उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया था, उन्होंने खुद को साबित नहीं किया था। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो उन्होंने नंबर 1 के लिए 2 मैचेस खेले थे, उनमें से उन्होंने 95 रन्स बनाए थे और उसका सर्वाधिक स्कोर था 77। अगर नंबर 2 पे भी उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 10 रन बनाए हैं और सर्वाधिक स्कोर था 8 रन। उन्होंने नंबर 3 पर भी बैटिंग की है। नंबर 3 पर उन्होंने 2 मैचेस खेले थे, उसमें से 33 रन उन्होंने बनाए थे 2 मैचेस में और सबसे सर्वाधिक स्कोर था वो 27 था। नंबर 4 पे उन्होंने जब बैटिंग की थी 10 मैचेस उन्होंने खेले थे, 155 रन उन्होंने बनाए थे और 40 का उनका बेस्ट था। अगर नंबर 5 की हम बात करते हैं तो नंबर 5 पे उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, उसमें से उन्होंने सिर्फ 50 रन ही बनाए हैं और उसमें उन्होंने नाबाद पारी की थी, 30 रन किए। नंबर 6 पे उन्होंने एक ही मैच खेली थी, उसमें से उन्होंने 12 रन बनाए थे और वही उनका सर्वाधिक स्कोर था। नंबर 7 पे भी उन्होंने 1 मैच खेली है, वहाँ पे भी उन्होंने 19 रन बनाए थे और वहाँ पे भी सर्वाधिक स्कोर उनका 19 ही था। दोस्तों बोला जाए तो सब नंबर पे संजू सैमसन को मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद को प्रूव नहीं किया है। अभी तक उन्होंने खुद को प्रूव नहीं किया है, वो किसी भी नंबर में फिट नहीं बैठ रहे हैं। और अगर हम 7 से आगे जाते हैं तो वहाँ पे ऑलराउंडर हमारे आते हैं, वहाँ पे हमारे स्पिनर्स आते हैं, वहाँ पे हमारे तेज गेंदबाज आते हैं। तो दोस्तों वो 1 से लेकर 7 तक संजू सैमसन फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि 1 से 7 तक उनको मौका नहीं मिल सकता है। और अगर वो विकेट कीपर बतौर विकेट कीपर और बल्लेबाज रहते हैं तो वहाँ पे ईशान किशन का परफॉर्मेंस अच्छा है। और भी हम देखें तो और भी हमारे विकेट कीपर से राहुल भी हो सकते हैं, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों इस खराब परफॉर्मेंस के वजह से संजू सैमसन का अभी सिलेक्शन तो हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि संजू सैमसन का T20 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन होना मुमकिन नहीं, नामुमकिन लग रहा है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।